गजब मैथ्स के माध्यम से आज हम एक बार जुलाई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा रिकैप लेके आए हैं। तो वो जो रिकैप है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थियोरी तो हमने ऑलरेडी बहुत बार करवा रखी है, राइट? आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, कुछ 4-5 वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग टाइप की थियोरीज करवा रखी हैं। कहीं बेस थ्योरम है, कहीं प्रॉपर्टीज हैं, कहीं कुछ फॉर्मूलाज हैं, कहीं एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और सॉरी एप्लीकेशन ऑफ पीएनसी है। सो काफी कुछ है, बट आज क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगता है आ सकते हैं। हम लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि वी कैन नॉट क्रैक द होल क्वेश्चन पेपर, बट वी विल ट्राई कि हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर लें। तो पहले पेज पे मैंने देखे 4 एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, अ फ्लैशलाइट हैज 8 बैटरीज out of which 3 are dead. Okay, if 2 batteries are selected without replacement, यानी के without replacement का मतलब क्या होता है? निकाली, वापस नहीं डाली, साइड पर रख दी। जब ऐसा होता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तब हम पीएनसी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। एंड टेस्टेड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डेड इज, यानी कि पहले निकाली है तो डेड निकली, हमने ट्राई किया कहीं पे चालू कुछ हुआ नहीं, एक और निकाली है ये भी डेड निकली, कुछ चालू नहीं हुआ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, जैसे हमने कहा, हमने बताया विदाउट रिप्लेसमेंट है, पीएनसी यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि 8 में से 2 बैटरीज निकाल रहे हैं और टोटल डेड कितनी है? 3। तो 3C2 डिवाइडेड बाय 8C2 इज द आंसर फॉर दिस। नाउ व्हाट इज 3C2? मेरे को आता है, मेरे को वो साइड में आता है। कैंसिल 4, 3/28। और अब तक तो आपको भी आना चाहिए कि सी वाला फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं, आपने वीडियोस में देखा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? जी बात। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो बहुत ज्यादा ही आसान था। P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ B दे रखा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है, और फाइंड क्या करना है? यहां देखिए, P ऑफ A डैश बाय B। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? P A डैश इंटरसेक्शन B अपॉन P B। फॉर्मूला तो आपको आता ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि ऊपर क्या आता है कॉमन, नीचे क्या आता है जो नीचे वाला पार्ट होता है। अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि A डैश इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव B। एक्सक्लूसिव B, सिर्फ और सिर्फ B चाहिए। अब सिर्फ B का मतलब क्या होता है? B में से कॉमन वाला पार्ट हटा दो। क्या आपको नहीं पता है? क्या मेरे को नहीं पता है? क्या हमको नहीं पता है कि सब कुछ तो दे रखा है? P B दे रखा है, P A इंटरसेक्शन B दे रखा है। आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9/13 माइनस 4/13 कितना होता है? 5/13 डिवाइडेड बाय PB कितना है? 9/13। 13 कैंसल, 5/9। चेक करें, 5/9 ऑप्शन में है। यस, इट इज देयर, इट इज। समझ गए आप? ओहो हो, बारिश आ रही है बाहर, गजब। थोड़ी बारिश की भी आवाज आनी चाहिए, यू नो, नेचर इफेक्ट फील्स गुड। क्या देखिए, फ्रॉम ईच ऑफ द 4 मैरिड कपल्स, ओके, फ्रॉम ईच ऑफ द 4 मैरिड कपल्स, मेरे 3 दोस्त, उनकी शादी हो रखी है, मेरी शादी हो रखी है, हम 4 कपल्स। ओके, वन ऑफ द पार्टनर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ओके, एक इंसान आया जो गेम खिला रहा है, उसने ये सोचा कि एक एक करके, है ना, कपल में से एक को सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, समझ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट दोज सिलेक्टेड आर ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि या तो चारों 4 के आने चाहिए लेडीज, या तो चारों 4 के आने चाहिए मैन। ये कैसे होगा? मैं बताते हैं। पहला लड़का सिलेक्ट हो जाए, उसके चांसेस 1/2। दूसरा लड़का सिलेक्ट हो जाए, चांसेस 1/2, 1/2, 1/2। मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 4 है, 1/60। या तो का मतलब क्या होता है? प्लस, या तो ऐसा होता है
कि पहली लेडी जाए, लेडी आने के चांसेस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, अगेन 1/16, या तो ये 1/16 हो या तो ये 1/16 हो, क्योंकि बोला नहीं है या चारों मैन चाहिए ना या चारों लेडीज चाहिए ना, दोनों चलेंगे, चारों लेडीज होनी चाहिए या तो चारों मैन होने चाहिए। क्लियर है? सो 1/16 प्लस 1/16 कितना रहेगा? 1/8। ऑप्शन है क्या? है। तो देखो, पहले मैन, फर्स्ट मैन, सेकेंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन, या तो फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन, आई मीन फर्स्ट वुमेन, सेकेंड वुमेन, थर्ड वुमेन एंड फोर्थ वुमेन। हमारे लिए तो एक ही वुमेन है ना, इसलिए हम फर्स्ट 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 कह रहे थे। तो 1/16 प्लस 1/16 कितना रहेगा? 1/8। बढ़िया। आखिरी आखिरी, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स? आपको पूछा था, आप बता नहीं पाए थे सर। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, फाइंड क्या करना है? पी बी बाय ए। पी बी बाय ए का फॉर्मूला बता दे दीजिए मेरे को, जल्दी से बता दे दीजिए, बता दे दीजिए। अरे बता दीजिए ना, समझ नहीं रहे थे क्या? मैं थोड़ा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। अब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या रहेगा? पी ए इंटू पी बी। सो 0.3 इंटू 0.4, 0.12 डिवाइडेड बाय पी ए। पी ए कितना है? 0.3। इसको सॉल्व करना आएगा आपको? कितना रहेगा? 0.4। ये 4 एमसीक्यूज हमने करके दिखा दिया आपको। क्या आप सभी को समझ आए हैं? अति उत्तम। आगे बढ़े। नेक्स्ट, हम एक टाइम पे 10 ही स्लाइड लगते हैं, मुझे लगता है इतना काफी होता है, वरना क्या बच्चे फिर बोर हो जाते हैं। तो 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो कौन बनाता है? हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। वाओ, थोड़ा सा कट हो गया है, 2/3 है। कलर हर बार अलग लेंगे, मजा तो तभी आएगा ना गाइस। गिवन द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 2/3। देखो जो गिवन है वो लिख देने का। P of A is 2/3 and the probability that B can solve a problem is 3/5. Find the probability that none of the two will be able to solve the problem. एक भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, ई से भी नहीं होगा, ऊ से भी नहीं होगा। जब दोनों से हो ही नहीं रहा है और एंड है, एंड मतलब क्या? या तो इससे नहीं होगा या तो उससे होगा, वो नहीं चाहिए हमें। या तो होता है तो क्या होता है? प्लस। ई से भी नहीं होगा और ऊ से भी नहीं होगा, दोनों से नहीं होगा। तो मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा गाइस? पी ए डैश डॉट पी बी डैश। ई से भी नहीं, ऊ से भी नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/3। 1/3 कैसे आया सर? ठीक है, एग्जाम में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा 1/3 कैसे आया। अरे पी ए डैश है ना, तो 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 2/3, 1/3। समझे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। 3/5, 2/5। आंसर क्या हो रहेगा गाइस? फिनिश। ये तो 5th वाला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं किसकी? 6। ये सब देख रहे हैं, 1 मार्कर है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा 2 मार्कर में आ जाएंगे, किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस। The odds against a certain event are 5-2. अच्छा, odds against फर्स्ट इवेंट का नाम दे दूं? A is 5-2. odds against का मतलब क्या होता है? E फेलियर है और E क्या है? सक्सेस। अगेंस्ट में क्या होता है? ऊपर फेलियर आता है, नीचे क्या आता है? सक्सेस। तो आप जानत है P ऑफ A कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, पहले ऊपर सक्सेस यानी कि 2, और टोटल कितना? 5 और 2 7। एक तो इंफॉर्मेशन हमको पता है। नेक्स्ट, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर। पहले वाले का इंडिपेंडेंट है,
यानी कि दो चीजें दे रखी, एक तो देखो P ऑफ A नहीं दिया था, हमने फाइंड कर लिया, P ऑफ B नहीं दिया, हम फाइंड कर लेंगे, और फिर साथ में ये भी बोल दिया कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, क्या सबको समझ आ रहा है, पक्का आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्या ना, हम बीच में रील बनाने होते तो हम कुछ कर लेते हैं। odds in favor of second event, नाम क्या देते हैं? B। कितना दे रखा है? 6-5, यानी कि P ऑफ B कितना आ जाएगा गाइस? odds इन फेवर है तो ऊपर सक्सेस है 6, और टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 5 11। Find the probability that none of the two events will occur. None of the two events will occur. कैसे करें? सेम क्वेश्चन है, आपको P A' into P B' करना है, आ जाएगा। गजब है, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Odds against one first event में 5/7 Odds against फर्स्ट इवेंट इज 5:2। देखो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, हम आपको बता ही देते हैं। एक तो इंसान है जो 5 बार हारता है और 2 बार जीतता है। जब हम किसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो जीतने की फाइंड करते हैं, और जीत कितनी बार है? 2 बार, और टोटल उसने कितने गेम खेले हैं? 7, तो 2:7। हम सही हैं, हम बता ही देते हैं। तो नीचे में 5/11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑड्स इन फेवर। फेवर में उल्टा होता है, ऊपर सक्सेस होता है, नीचे का होता है फेलियर, तो सक्सेस 6 है। समझ गए? अगेंस्ट में क्या होता है? ऊपर फेलियर, नीचे सक्सेस। फेवर में क्या होता है? ऊपर सक्सेस, नीचे फेलियर। वो हिसाब से आप ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी गाइस, देखो मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग? बहुत बढ़िया। देखिए हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, हमारी ग्रीन लाइट आ रही है। हमने बीच में एक रिकॉर्ड किया तो बहुत प्यारा, दूसरे चैप्टर का 11 का, और हम उसको रिकॉर्ड करना, बटन दबाना भूल गए, और जो हमको तकलीफ हुआ था, क्योंकि मेहनत लगती है ना, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। यहाँ देखिए, A scientist has to make a decision on each of the 2 independent events. वाओ, सबसे पहले क्या दे दिया? Independent events है। Suppose the probability of error in making a decision in one on event 1 is 0.02। एरर करने की प्रोबेबिलिटी 0.02, एरर करने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड इवेंट पे कितनी है? 0.05। Find the probability that the scientist will make the correct decision on only one event। जो करेक्ट डिसीजन है, ठीक है, एक होता है करेक्ट डिसीजन, एक होता है डिसीजन में एरर है। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों इवेंट होने वाले हैं, बट साइंटिस्ट जो है ना, एक में एरर करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो पहले टाइम पे पहले क्या होगा? कलर बताइए पहले फटाफट। जापानिश, ठीक है। अच्छा, हम 10th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। P ऑफ A इंटू P ऑफ B'। ई का मतलब बता दो आप हमें। पहले वाले में राइट डिसीजन है, दूसरे वाले में एरर है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि मेक द करेक्ट डिसीजन ऑन ओनली वन इवेंट। क्या उन्होंने ये कहा था कि A में राइट करेगा और B में रॉन्ग करेगा? नहीं, किसी एक में करेक्ट करेगा। तो हमको ई आंसर नहीं चलेगा, हमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आधा हो गया ना। उसने कहा था किसी एक में, कौन से एक में नहीं बताया था। इसलिए या तो ऐसा भी हो सकता है कि बी राइट है और ए में उसने एरर मार दिया है। क्लियर है? अब पीए पता है क्या आपको? क्या है? बताओ पीए क्या है? कहां लिखा है? पीए के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे बताओगे? इंफॉर्मेशन ही आधी है इस क्वेश्चन में तो। वेरी गुड सर, हाथ मिलाइए। ये हमारे प्रिय छात्र जिन्होंने एकदम सही उत्तर दिया है।
पी ए का मतलब एरर पहले वाले में बने उसके चांसेस क्या है 0.02, तो नहीं बनने के चांसेस क्या होंगे, माइनस कर देंगे 1 में से। अच्छा बी में एरर के चांसेस क्या है, और बी में एरर ना हो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, कितना देगा, इनटू पी ए में ए डैश में, वो तो दे रखा है हमको, दे रखा है, बस यही था आंसर। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन जब स्टार्ट करो सबसे पहले गिवन पी ए डैश पी बी डैश, देयरफॉर पी ए इज दिस, देयरफॉर पी बी इज दिस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू दिस, ये मल्टीप्लाई आंसर, जे बात 2-3 मार्क जेब में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 11th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, देखिएगा यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ओ कुछ 2p of a is equals to p of b equals to 5/30। अच्छा अगर मैं इतने पार्ट को इक्वेट कर दूं इस पार्ट से, तो pa कितना आ जाएगा गाइस, 5/, और pb कितना दे रखा है हमको ऑलरेडी, चलो इसको सेट कर देते हैं। अच्छा पी ए बाई बी भी दे रखा है, ओ पी ए बाई बी, पी ए बाई बी कितना दे रखा है, बताइए। हाँ 2/5। पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी 2/5। अब हमको ई तो पता है कितना, पी ऑफ बी कितना है, उधर मल्टीप्लाई कर दो, हम इधर ले लेते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 2/5 into p of b। Now what is p of b, 5/, कितना आ गया 2/30। p of a intersection b आ गया 2/30। p a दे रखा है, p b दे रखा है, p of a intersection b आ गया है, p a दे रखा है, p b दे रखा है, p of a intersection b आ चुका है। फाइंड क्या करना है, p of a union b। फॉर्मूला ही नहीं पता है क्या आपको, फॉर्मूला ही क्या होता है, फॉर्मूला ही P of A पूरा, P of B पूरा, P of intersection B एरा। वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। क्लियर है, वो आपका आंसर होगा। आप बोलते अरे ठीक है लो भाई, प्लस 5/13 माइनस 2/13, वो एलसीएम होता है ना 11। ठीक है, खुश हैं आप सभी भी खुश हैं, हम पूरा सॉल्व कर दिए। धन्यवाद, आगे बढ़े। एक ठो साथ 3 क्वेश्चन है, एक साथ 3 क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, ये जो हम भाषा बोल लेते हैं थोड़ी बहुत बीच में, मेरे को तो पता भी नहीं कौन सी भाषा है, बच्चों को समझ आ जाती होगी जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं, आ जाती है, ठीक है। मूवीज बहुत देखते होंगे ना फिर बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कलर बताइए, ऑरेंज, ठीक है ऑरेंज ले लेते हैं। A coin is tossed 3 times. Let A and B be defined as follows. First toss is head. Guys, देखो कॉइन अगर 3 बार फेंका गया है तो सैंपल स्पेस बता दो, H H H H H T H T H H T T T T T T T H T H T T H H, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा P ऑफ A कितना हो जाएगा ये बता दीजिए, पहले तो ये बताइए A क्या होगा, शिद्दत से लिखते हैं, जल्दी क्या है हमको, कि फर्स्ट टॉस इज हेड, तो फर्स्ट टॉस हेड के लिए ये 4 केसेस है, HHH HHT HTH HTTD। बहुत बढ़िया। अच्छा बी क्या है ये बताइए,
द सेकंड टॉस इज हेड। अब बताता है पहला वाला आएगा, वेरी गुड। हमें सिर्फ सेकंड टॉस देखना है, वो हेड होना चाहिए। ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा TH T और THH। 4 इसमें भी है, 4 उसमें भी है, नो भेदभाव। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ A एंड B, यानी कि चेक करना है वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यानी कि PA इंटू PB, अगर PA इंटरसेक्शन B है तो इंडिपेंडेंट होगा। तो PA तो पता ही है कितना है, 4 केसेस है, 8 में से तो 4/8 कितना हो गया? P ऑफ B कितना हो जाएगा? 4/8 1/2। अब PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। पहले बताओ A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या क्या है? एक तो केस ये है HHH और बस दो ही है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा? 2/8 यानी कि 1/4। अब बताइए PA इंटरसेक्शन B कितना होगा? PA इंटरसेक्शन B तो हमने फाइंड कर लिया, PA इंटू PB कितना होगा? कितना हो गया? इज दिस इक्वल टू दिस? P of A इंटरसेक्शन B, P of A इंटू P of B, अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इंडिपेंडेंट होता है, अगर आ गया तो इंडिपेंडेंट है, बात खत्म। क्लियर है? ये बात लिखा 1 मार्क का, बट होगा 2-3 मार्क का, ठीक है? वो साइड पे ध्यान दे, वो तो हम कहीं से कॉपी कर लिया, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब था, समझ रहे हैं ना आप? सर जी कैसा लग रहा है सुबह सुबह 6 बजे पढ़ के? अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, you woke up 6? No, sir. What time did you wake up? 7, I guess. 7? Oh my god, I woke up at 5:30. I had to prepare the sheets. कब उठे आप? 6 बजे उठे और सबसे लेट आए हो। आप तो ठीक है, जल्दी उठ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये हम बातें इसलिए कर रहे थे बीच में थोड़ा सा टाइम पास, ताकि आप ये सब लिख सकें, बट आपने लिख ही लिया होगा, कुछ ना होगा तो पॉज कर लोगे, लिख लोगे, समझ जाओगे, आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की? नेक्स्ट, आपको ठंड लग रही है? बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, गजब मौसम हो रखा है। A dice thrown again and again until 3 sixes are obtained. Find the probability of obtaining the third six in the 6th throw of a die. ये आ चुका है ऑलरेडी पहले। This has come already in board. But problem with this is, actually मैंने इसमें जो concept यूज होता है ना, वो बर्नौलीज ट्रायल का होता है, और वो हमारे पोर्शन में नहीं है, बट इसको मैन्युअली भी किया जा सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करें। समय है हमारे पास, आधा घंटा है, बहुत है। 4थी स्लाइड पे पहुंचे अभी तक हम लोग सिर्फ। देखिए, देखो, अगर तीसरा 6 अगर हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय शाह जी, जानते हैं आप जय शाह जी कौन है? कौन है? अरे वो अपने IPL वाले BCCI चेयरमैन अमित शाह जी का बेटा। जी लगाइएगा, केस कर देंगे महारानी का। हाँ, तो अगर वो चाहते हैं कि लास्ट बॉल थ्रिलर हो, लास्ट बॉल पे ही 6 आना चाहिए, ठीक है, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके से वो पॉसिबल है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। रन चाहिए थे 18, बॉल थी 6, छक्के के अलावा कुछ और मार नहीं सकते, ऐसा गेम का रूल है, हमारा रूल है, ठीक है? तो 6 बॉल में 3 छक्के, बट आखिरी छक्का सिर्फ आखिरी बॉल पे आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये गेम है, ई को कैलकुलेट करने में मजा आएगा। ओके, देखिएगा, देखिए लास्ट में तो 6 चाहिए चाहिए। Since the last throw has to be third 6, right? Since the last throw has to be the third 6, right? Therefore,
first 5 throws will have 2 sixes. हाँ क्या ना? अब वो 5 थ्रो में जो 2 6, अरे भैया वो 6 वाला 6 नहीं है, ये तो डाई फेंक रहे हैं ना। हाँ, तो 5 थ्रो में जो 2 6 है वो जरूरी नहीं है 6 6 नॉन 6 नॉन 6 नॉन 6, कहीं पे भी आ सकता है। वो सारे केसेस हमको गिनने पड़ेंगे, हम गिन के दिखाते हैं। Therefore, probability 2 sixes in first 5 throws क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। एक काम करते हैं, थोड़ा हम साइड पे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं आपको। P equals to probability of 6 in a throw, Q not a 6। वहां 6 लिख रहे हैं अच्छे से, तो यहाँ पे भी पूरा ही लिखेंगे ना, नॉट अ 6। तो P प्रोबेबिलिटी है, तो 6 आने के चांसेस क्या होते हैं? 6 नहीं आने के चांसेस क्या होते हैं? 5/6। तो 2 sixes in first 5 throws, 6 आ गया 6 आ गया, 6 नहीं आया नहीं आया नहीं आया, या तो 6 आ गया नहीं आया नहीं आया नहीं आया 6 आया। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। कितने बनेंगे पता है आपको? आपने बचपन में सीखा था कि अगर 5 चीजों को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल आता है, पीएनसी में सीखा था। ठीक है, उसमें से 2 सेम चीजें और 3 अलग चीजें हैं। जैसे याद करो, हम आपको बताते हैं, बनाना बनाना के लेटर्स को अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल आएगा, और 2 एन है इसलिए 2 फैक्टोरियल, 3 ए है इसलिए 3 फैक्टोरियल। याद है ये? पीएनसी में आपसे था, मानो या ना मानो। हाँ, तो अब ये सारे केसेस गिनने से अच्छा ये है, हम इसको कैसे लिखते हैं पता है? P P Q Q Q, और ऐसे कितने केसेस होंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ गए? अरे अरे समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है? 1/6 1/6 5/6 का क्यूब। What is 5 factorial? 120. 3 factorial 6, 2 factorial 2, cancel 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 10। आंसर क्या आ जाएगा? 1250 डिवाइडेड बाय 6 टू पावर 5। अरे 5 का क्यूब कितना होता है? 125 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1250, और 6 6 2 हो गए, और यहाँ पे 3। क्लियर है? अच्छा, ये तो क्या होगा? पहले 5 थ्रो में क्या है? डू इट हो 6। अभी बात करते हैं जय शाह जी की। उन्होंने बोला कि आखिरी बॉल पे ही 6 लगना चाहिए, तभी तो गेम में मजा आएगा, राइट? अब आखिरी बॉल पे 6 का मतलब क्या है? P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, थ्रिलर मैच, ये जो आंसर आया वो, और आखिरी बॉल में क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। मिस्टर जय शाह जी जो चाहते हैं उसके होने के चांसेस ये है। कम है ज्यादा है जो भी है वो कर देंगे, आप मान लीजिए। क्लियर है? समझ आया? अति उत्तम, अति उत्तम। खतरनाक क्वेश्चन था ये। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो हम आपको 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल समझाया है ना, ये तो हम मैन्युअली समझाए हैं आपको। इसका एक्चुअल में एक फॉर्मूला था जो अब पोर्शन में नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसके आने के चांसेस ना के बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ना के बराबर है, टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने हमारा। बोलो बोलो। देखिए, मिस्टर रणछोड़ दास जी ने कुछ कहा है, ज्ञान कभी न कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, चाहे उन्होंने ना कहा हो। उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो या ना कहो, हम कह रहे हैं नॉलेज विल ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा उतना अच्छा।
कोई हार्म नहीं नॉलेज में। आगे बढ़ते हैं। ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, यानी कि P ऑफ ए कितना है 4/5। याद आया? कौन सा था ये बताइए? अरे यार वो देख बचपन में खेलते थे मारियो एंड ऑल, तो उसमें शूटिंग वाला आता था, बर्ड बर्ड उड़ती थी ऐसे। नहीं अब भूल जाते हैं यार, हमको तो याद है, हमारा बचपन था। शायद आप लोग का क्या है वो CS वाला बचपन था आई गेस। थोड़े मॉडर्न गेम्स आ गए थे। हम तो मारियो खेलते थे, कॉन्ट्रा खेलते थे। कॉन्ट्रा पता है? मारियो, ओ माय गॉड, मारियो पता है, कॉन्ट्रा नहीं पता। टैंक टैंक वो 2 होते थे, वो ईगल होती थी, बचानी होती थी। ओके, हमको बहुत मजा आता था। आप देख ही रहे होंगे कितना मजा आता था, चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई है। अच्छा, ए हिट करे चांसेस क्या है 4 in 5, बी हिट करे 3 in 4 एंड सी हिट करे 2 in 3। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 2 ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट। आप समझ रहे हैं ना? हम मारेंगे, ऊ मारेंगे, ऊ नहीं मारेंगे। हम और ऊ मारेंगे, ए नहीं मारेंगे। आप दोनों मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। आप समझ रहे क्या होने वाला है? तो बस सिंपल, इसको तो ऐसे ही लिखना है, P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? PA PB PC डैश, या तो PA PB डैश PC, या तो PA डैश PB PC। आप समझ गए ना? गजब हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हाफ वे देयर। ओह, एक ही क्वेश्चन है, वाह। क्या मूवी नहीं देखे आप? देखे हैं क्या मूवी? अरे नाउ यू सी मी, वो कार्ड वाला सीन कहां से कहां जा रहा था। हमने सोचा हम भी थोड़े होशियार बन जाते हैं और दिमाग लगाया कि कुछ ट्रिक्स करते हैं, यू नो, कार्ड हम कर ही रहे थे ऐसे 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 ऐसे, इतने कॉन्फिडेंस में थे कि हमसे हो जाएगा। और पता नहीं एक कार्ड उछला, वहां एक गेट है, गेट में इतनी जगह, कार्ड जो है ऐसे गया उस गेट में से नीचे गया, और नीचे नीचे नॉर्मली गिरा नहीं, नीचे सूरज था, सूरज में जाने की जगह इतनी थी, उतने में ही गया। अब वो कार्ड दिख ही नहीं रहा क्या है, उल्टा पड़ा है सूरज के अंदर। और सूरज में कौन जाएगा? सूरज यानी कि GUTTER, अच्छा नहीं लगता ये वर्ड यूज करना, ठीक है। तो वो कार्ड एक गुम हो गया, एक ठो कार्ड गुम हो गया, हमें पता ही नहीं कौन सा। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देखें कौन सा गुम हुआ है। अरे लाइफ इज लॉन्ग, नॉट शॉर्ट, पर ठीक है, समय फिर भी कम है। तो अब वो पता गुम हो चुका है। उसके बाद हम ऐसे ही रैंडमली थोड़ा सा और ध्यान से इस पर करके आपको बोले 2 पत्ते निकालिए। आपने 2 पत्ते जो निकाले वो दोनों के दोनों कौन सा है पता है? कौन से? 2 cards are drawn without replacement and are found to be both aces, ठीक है। अब आपके एसेस आए हैं, क्या चांसेस है कि जो खोया था वो भी एस था? देखो जब ऐसा होता है ना कि कुछ हुआ है, फिर उसके बाद कुछ नॉलेज दी है, अब पूछ क्या रहे उसी के बारे में, क्या हुआ था बताइए। कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ किया गया है, फिर बताइए कि वो जो कुछ हुआ था क्या वो ये हुआ था। जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम। अब जो हुआ था उसमें 2 प्रोबेबिलिटी थी, खोया हुआ पत्ता एस हो या खोया हुआ पत्ता नॉन एस हो। ई को नाम दे देते हैं, ई को नाम दे देते हैं। क्या नाम दे? लेट E1 be the event, lost card is ace. Let E2
be the event lost card is not ace. हम पता नहीं एस को कैपिटल ए क्यों लिख रहे हैं, बट ठीक है. अच्छा, पी इवन क्या होगा? लॉस्ट कार्ड इज एस. खोने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है उसकी? है बहुत सिंपल है, 4 पत्ते होते हैं, 52 टोटल होते हैं. एस गुम हो जाए उसके चांसेस क्या होंगे? 4/52. 4/52 बोले तो 1/30. अच्छा, एस ना गुम हो उसके चांसेस, इस तरह से एस उड़ के नहीं गया. एस कितने नहीं होते हैं? 48 में 52 कितना हो गया? वो 12/30. यहां तक तो क्लियर है. अच्छा, वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग एन एस. ये रहा सर 1/30 आंसर खत्म. जिस बच्चे को नहीं आता वो ये लिख के आ जाएगा, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ था वो हुआ था, हमने वो पता नहीं किया. उसके बाद हमने कुछ और ट्राई किया. दुईठो पत्ते निकालो. कितने? दुईठो. वो दोनों पत्ते क्या आए हैं? एस. उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है. समझ रहे हैं? अच्छा, वो दोनों पत्ते जो एस आए उसको भी एक नाम देना पड़ेगा. इवेंट को नाम क्या देना चाहिए? ए. E3 कैसे होगा यार? खोया एस, खोया नहीं एस, इसमें तीसरा कोई केस ही नहीं है. अब 2 पत्ते निकाले, एक नया इवेंट आया है, न्यू. ठीक है, तो लेट ए बी एन इवेंट two cards drawn are ace. ठीक है, ओके. अब 2 कार्ड एस दो ही थोक केसेस में आ सकते हैं. 2 ही थोक केसेस में. पहला, जो खोया हुआ कार्ड वो था एस. देखो इसका मतलब ही क्या होता है? ये हो चुका है और इसकी प्रोबेबिलिटी, ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी. जो बाद में लिखा जाता है वो हो चुका होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. हो क्या गया है? इवन क्या था? खोया हुआ पत्ता एस. अब जब पत्ता ही एस खो गया है, अंदर एस है कितने? 3, और टोटल कितने हैं? 51. अब आपको जब 2 पत्ते निकालने को कहे तो उसमें से दोनों के दोनों एस आए, उसके चांसेस क्या है? 51 टोटल है और 3 एस हैं. आपने 2 निकाले हैं, दोनों के दोनों एस चाहिए. 51 C2 नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये तो है नहीं कि पत्ता निकाला वापस रख देना. पत्ता निकाला साइड पर रखा है, 2 पत्ते निकाले ना साथ में, तो यहाँ पे PNC लगेगा. 51 C2 इज राइट. ऊपर क्या आएगा? 3 C2 इज ऑल्सो राइट. गजब. 3 C2 अपॉन 51 C2. और इसका क्या मतलब हो जाएगा? खोया हुआ पत्ता कौन सा था? नॉन एस. अब अंदर कितने एस? चारों 4 है. नॉन एस खोया है, चारों 4 एस है. अब पत्ते 2 निकाले, दोनों के दोनों एस आए, उसके चांसेस क्या है? 4 C2 by 51 C2. अब मुझे सिर्फ इतना बताओ तो फाइंड क्या करना है? देखो, लॉस्ट कार्ड इज एस. लॉस्ट कार्ड इज एस. लॉस्ट कार्ड इज एस. ये रहा. इवन फाइंड करना है. और हो क्या चुका है? 2 पत्ते एस बाहर आ चुके हैं. ये फाइंड करना है. समझ गए आप? अच्छा, हुआ क्या है? 2 पत्ते क्या निकाले हैं? एस. अब ये हुआ तो ये कहां था? नीचे. कहां आएगा? नीचे. नीचे क्या आएगा? 2 एसेस. अब 2 एसेस 2 केसेस में आ रहे थे. पहला केस खोया पत्ता एस, दूसरा केस खोया पत्ता नॉन एस. तो सारे केसेस लिखते हैं. खोया पत्ता एस क्या है? इवन. फिर उसमें से 2 एस आए, उसके चांसेस क्या है? खोया हुआ पत्ता नॉन एस, उसमें से 2 एस आए, उसके चांसेस. अच्छा, इनमें से पूछा कौन सा है? तो ये वाला कहां रख देंगे? ऊपर ऊपर इन दी
सारी वैल्यूज हैं आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2, सब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना, आपका आंसर आई जाएगा। क्लियर है सर? जो हुआ है वो एकमात्र चीज है जो पता है कि दोनों पत्ते क्या आए हैं, एस। वो खोया हुआ पत्ता के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, उसी की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो हो चुका है उसके सारे केसेस लिख दो कि भाई चांसेस ये हैं कि खोया वाला एस था, फिर 2 पत्ते निकाले वो एस आए, खोया हुआ नॉन एस था, 2 पत्ते निकाले वो क्या है, एस आए। ये दोनों केसेस हो गए हैं, इस वजह से पूछा कौन सा है, खोया हुआ पत्ता एस, तो ये वाला ऊपर लिख दिया है। जे बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओ, हमको इसको छुपाना पड़ेगा, हमारा नंबर आ जाएगा इसमें, वरना वो क्या ना पेज चेंज हो रहा था ना, किसी ने देखा तो नहीं होगा ना पॉज करके? नहीं देखा होगा। हाँ रात को 12 बजे कॉल आएगी ऐसा, नहीं दिखा ही नहीं होगा, हमने छुपा लिया था अपना नंबर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A problem is given to 3 students whose chances of solving it are P of A दे रखा गाइस कितना है, P of B दे रखा गाइस कितना है, P of C कितना है। अच्छा, what is the probability that the problem will be solved? हमको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, सॉल्व। अब वो चाहे एक करे, अगर एक करे मतलब समझते हो ना, ई करे ई दो ना करे, ई करे ई दो ना करे, ऊ करे ई दो ना करे, तीनों केसेस होते हैं एक करने वाले। या तो 2 करे, ये 2 करे, ये अकेला ना करे, ये 2 करे वो ना करे, ये 2 करे ये ना करे। अच्छा मैं तो बोलता हूं 1 2 तीनों कर ले। इन सारे सिनेरियो में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा। मैंने गिने, 1 वाले 3 केस थे, 2 वाले 3 केस थे और तीनों के सॉल्व करने वाला 1 केस था। 7 केसेस लिखूं और बीच में प्लस करूं? ना ना ना, एकमात्र चीज है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पूछो कौन सी है वो चीज? ई से भी ना हो, ऊ से भी ना हो और ई से भी ना हो, वो केस हमें नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो पी प्रॉब्लम सॉल्व, हम आपको ये पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं, इज 1 माइनस पी ए डैश बी डैश सी डैश। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 5/7 5/8, कैंसल कैंसल 4, कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस 25/84, 84 माइनस 25/84, 59/84। कैलकुलेशन हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो जाए कभी कभी, पर लगते तो नहीं है इस केस में हुई है। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट तो प्रश्न पे चले जाते हैं। आहा यहाँ देखिए, the probability of his selection for post A is this, post B is this, find the probability Ramesh is selected for at least 1 post। at least 1 का मतलब समझते हैं? at least 1 का मतलब क्या होता है? at least का मतलब मैंने आपको क्लियरली बताया था अपने पिछले वीडियोस में। at least 1 का मतलब होता है P A यूनियन B। फॉर्मूला क्या होता है, P A P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। वीडियो पॉज मत कीजिएगा, हम गलत लिखे हैं, उसको सही कर भी दिए। हाँ अच्छा, P A दे रखा है, P B दे रखा है, P A इंटरसेक्शन B कैसे फाइंड करेंगे आप बतलाएंगे। अगर आप नहीं बतला पाए आपका फोन ले लेंगे हम। जल्दी से बतलाइए, P A इंटरसेक्शन, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, हम बता देते हैं। P A इंटरसेक्शन B कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास है नहीं। क्वेश्चन में एक तो इन्फॉर्मेशन है जिससे आप बता सकते हैं P A इंटरसेक्शन B क्या होगा। शांति, आप नहीं, आप बताएंगे। एटलीस्ट 1 से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट लाइन में ही हिंट है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही हिंट है।
फोन तो गया आपका आज। आप बताना चाहेंगे? बताइए। जीरो कैसे होगा? आपका तो फोन छीन लेंगे हम, उनसे लेंगे। इंडिपेंडेंट है ना, हाँ तो तो उसमें जीरो कैसे So होगा? 106 into 1. हाँ, हम आपको फोन इनका लेके आपको दे देंगे। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बेटा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B। आप भूल रहे हैं बार बार, इच्छा नहीं है पढ़ने की। इसको हम 4 बार बता दिए आज, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके हम, राइट। अब फॉर्मूले में ये है, ये है, ये है, ये है, सब डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो, ये क्या आया नया? 5 मार्क का है, कुछ तो होगा अच्छा। क्या लगता है वीडियो अच्छा बन रहा होगा? देखिए, सुबह सुबह हम आए हैं तो एनर्जी तो हाई है। इट्स लाइक हाउस द जोश, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर। अब यहाँ क्या है? सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C and D containing colored marble as given below. A में क्या है? 1 रेड, 6 व्हाइट, 3 ब्लैक। क्वेश्चन समझ आ गया ना क्या है? B में क्या है? समझ गए? One of the boxes has been selected and a single marble is drawn from it. If the marble is dead, देखो ये वही केस है। एक कुछ हुआ, एक बॉक्स सिलेक्ट हुआ, उसमें से एक मार्बल निकाला है और वो पता क्या लग चुका है? वो क्या है? रेड। तो वो कौन सा बॉक्स था ये बताइए। ये तो वही हो गया ना, खोया हुआ पत्ता था, पता नहीं कौन सा था, 2 पत्ते निकाले, क्या आए? एस। क्या चांसेस है वो खोया हुआ भी एस था? बेस थ्योरम। हमने एक बॉक्स सिलेक्ट किया, इसमें से निकाला, रेड आया, क्या चांसेस है कि बॉक्स 1 था, बॉक्स 2 था, बॉक्स 3 था, बॉक्स 4 था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने इवेंट्स होंगे E1 में? E1 E2, राइट? 2 ही होंगे, राइट? तप्पड़ मारेंगे, तप्पड़ तप्पड़ मारेंगे। कितने होंगे? 4। E1 A वाला बॉक्स, E2 B वाला सिलेक्ट हुआ, E3 C वाला और E4 D वाला। और यहां देखिए ये वर्ड सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि PE1 हो, PE2 हो, PE3 हो या PE4 हो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। 4 इवेंट्स है तो 1/4 ही आएगा, राइट? अरे भैया 3 ही होते तो 1/3 आता, 2 होते तो 1/2 आता। अच्छा, अब आया क्या है? What has come? निकाला तो रेड मार्बल आया है। बतलाइए उस इवेंट को नाम क्या देना है? ए। ए क्या इवेंट होगा? रेड इज ड्रॉन। ठीक है। अच्छा, जाविस इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता है। जाविस कमाल है। जाविस पेन की निब को थोड़ा मोटा कर दिया जाए। जाविस बताइए PA/E1 क्या होगा? मतलब क्या? पहले मतलब बताइए। Probability of getting a red ball when it is known that the selected box is A. तो selected box जब A है तो रेड आने के चांसेस क्या है? 1/10। वैसे ही PA/E2 कितना होगा? 3/, क्या? 6/10। अच्छा, फिर ठीक है। PA/E3 एंड PA/E4 कितना होगा? 0/10। अच्छा, फाइंड क्या करना है ये बता देंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। देखो, खाली आप मुझे इतना बता दीजिए। हाँ, तो उसको जो फाइंड करना है उसका ये फॉर्मूला बताइए। E1/, गजब,
क्योंकि ए फाइंड करना है। बॉक्स ए क्या था, इवन, और हो क्या चुका है, ए ग्रेड आ चुकी है। तो जो हो चुका है वो नीचे आता है और जो फाइंड करना होता है वो ऊपर आता है। अब आपको भी पता है कितने केसेस आएंगे यहाँ पे, इवन वाला इंटू ए बाय इवन, वैसे ही ऐसे 4 केसेस, और ऊपर कौन सा लिख देंगे, पहला वाला। समझ गए ना, मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बॉक्स बी। बस ऊपर कौन सा केस आ जाएगा, बी वाला, यानी कि E2 और यहाँ पे भी क्या आएगा, E2 बाय ए। बॉक्स सी E3 बाय ए, E3 ए बाय E3। नीचे तो सब कुछ क्या रहेगा, सैम टू सैम। हमें लगता है बारिश ज्यादा है, आवाज ज्यादा आ रही होगी, और समय भी हो गया है समाप्त, दूसरे बच्चे आ रहे होंगे। ये 2 स्लाइड का क्या है, वो तो कभी भी कर लेंगे, सेम ही है। मेरा नंबर, हाँ ये भी सेम ही है। एक बार है ना, ये और ये रट्टाफाई करना आपको अपने जुलाई एग्जाम के लिए। क्लियर है, जरूरी है, हम बता ही देते हैं, हम इसका सॉल्यूशन आपको भेज देते हैं, सबको भेज देते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये पूरी शीट भेज देते हैं विद सॉल्यूशन। क्लियर, आप सबसे हम अब विदा लेना चाहेंगे। हमारे प्रिय छात्र, क्या कृपया करके आप उसको स्टॉप बटन दबाएंगे।